हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम। आप सभी का बहुत ज़्यादा स्वागत है। और हम इसमें मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में एक प्रॉब्लम, जैसे और भी प्रॉब्लम लेके आए, एक ऐसा प्रॉब्लम लेके आते हैं जिसमें थोड़ा सा मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया दो जॉइंट्स के थ्रू, बी और सी के थ्रू देखी जाए किस तरह से होता है, किस तरह से हम लोग काम करेंगे। तो हमें काम करने के लिए सबसे पहले तो रिलैक्स होना जरूरी है। तो अगर हमारा माइंड कूल है तो हम इस चीज को अच्छे से तो अभी देखें आप कि ए बी सी डी, इसमें क्या है, एक में पॉइंट लोड है, इसेंट्रिक है, और एक में मिडिल में पॉइंट लोड है, और एक यूटीएल 4 किलोमीटर का है। इनके जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2i, 3i और 4i के बीच में बटे हुए हैं, इस तरह से है। तो हमारा पहला काम क्या होगा, ये सोचना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम अगर आ गई है तो हम इसमें कैसे इसको सॉल्व करेंगे या इसको कैसे करेंगे। तो हमारा स्टेप नंबर 1 क्या होगा, पहले इनका हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो पहला काम हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होगा स्टेप नंबर 1 में। सेकेंड नंबर में हम क्या करेंगे, फिक्स अमाउंट करेंगे। और थर्ड में हम क्या करेंगे कि हम इनको सुपर इम्पोज करके फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। और शियर फोर्स बेल्टिंग डायग्राम डालना है तो हमें रिएक्शंस वगैरह को भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, इस तरह से। तो ये प्रक्रिया हमारे करनी है, इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन हम अगर कूल माइंड है, दिमाग में ज्यादा टेंशन नहीं है, तो हम इसको अच्छे से कर सकते हैं। मान लीजिए आपका बी पॉइंट है, तो बी से देखो आप ए की तरफ, तो बी ए आपका मेंबर बनता है, दूसरा बी सी मेंबर बनता है, दो मेंबर बनते हैं। सी पर जब आप आएंगे तो कौन कौन से मेंबर हो जाएंगे। यहाँ अगर मान लीजिए हमने सी रख लिया फॉर द टाइम भी, तो यहाँ कौन से मेंबर आ जाएंगे, एक तो सी से सी बी आ जाएगा, दूसरा सी से सी डी आ जाएगा, दो मेंबर आ जाएंगे। अब आप विचार करो कि यहाँ पर आपके रिलेटिव स्टिफनेस कितना होंगे। रिलेटिव स्टिफनेस क्या होगा, अगर बी से ए की तरफ ये पॉइंट आपका फिक्स इंड है तो I बाई एल होता है। फिक्स इंड है तो क्या होता है, I बाई एल। तो I कितना है यहाँ पर, अब ध्यान दो 2i है, और L कितना है आपका 4 मीटर है, तो I बाई 2i बाई 4 हो जाएगा। तो आप सिंपली लिख दोगे 2i बाई 4। अब आप BC पे आओ। अगर आप B से C की तरफ आओगे तो क्या है, ये भी कंटिन्यूअस है क्योंकि ये बीच में पड़ रहा है। तो B to C is also continuous, C because C is in between, सिंपली सपोर्टेड और कंटिन्यूअस के बीच में या पे पड़ रहा है, इसलिए बीच वाला ये और ये दोनों कंटिन्यूअस के रूप में ही बिहेव किए जाएंगे। इसलिए BC के लिए भी आपका I बाई एल, I बराबर I क्या हो जाएगा, दैट इज 3i बाई एल इज इक्वल टू 3। तो 3i बाई 3 क्या हो गया, I हो गया। तो इसको I अगर आप 4 करना तो 4 बाई 4 कर दीजिए, I आया ना, 3i बाई एल किया तो I आया, तो I को 4i बाई 4 करके, क्योंकि इधर 4 है इसलिए कर दिया। अब इनका टोटल स्टिफनेस क्या हो जाएगी दोनों की, 2 1 3 4 तो 6i बाई 4, 4 और 2 6i बाई 4 हो गया। और इनका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आप निकाल लोगे, 4 4 कट जाएगा, तो 2/3, 2/3 हो गया, 2/2i6। ध्यान से देखें कितना आ रहा है, दिस इज 3i, दिस इज 3i बाई 3 किया तो i हो गया, तो 4i बाई 4 कर सकते हैं इसको, और इसको 2i बाई 4, तो 4 2 6i बाई 4 हो गया। तो इसको हम अगर 6 डिवाइड करें, 2i बाई 4 डिवाइड बाई, और ऊपर हो जाएगा यहाँ 6 आ जाएगा, तो 2 बाई 3 1 बाई 3 आ जाएगा, 1 बाई 3 आ जाएगा। अब तो फिर ये बचेगा कितना, 2 बाई 3 आ जाएगा, 1 बाई 3 एंड 2 बाई 3 आ जाएगा। इसको आप करोगे क्या हो जाएगा, 4i बाई 6i बाई 4, तो 2 बाई 3 हो जाएगा। अब आप CB पर आओगे, हाँ C पर, C पे क्या होगा, C से B के लिए क्या होगा, I बाई एल होगा।
तो I बाई L क्या होगा, वही 3I बाई 3, और यहां पर क्या होगा, C से B की तरफ आए, ये हो गया C टू D, ये बाई 3/4 हो जाएगा, क्योंकि D क्या है, आइसोलेट हो रहा है, AI केवल सिंपली सपोर्टेड हो रहा है, 3I इंटू 4I बाई L, L इक्वल टू 3। तो ये आपका 4I/4 कर सकते हैं, इसको 3 कट जाएगा, ये आपका 4I/4 हो गया, 4I/4 हो गया, ये आपका D 4I/4 हो जाएगा, 4I/4 हो गया, तो कितना हो गया, ये 3/3 के I/4 मैंने 4/4, तो 4, तो ये कितना हो जाएगा आपका 8I/4, 8I/4। तो आप 4 से दिया करोगे तो हाफ यहाँ आ जाएगा, हाफ यहाँ आ जाएगा, हाफ हाफ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 8/4 है तो 4 ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो हाफ यहाँ हाफ यहाँ, तो इसलिए हाफ हाफ दोनों जगह आपका आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये काम आप लोग कर लेंगे। तो हमें करना क्या है, बी पॉइंट पे आप ध्यान दो, बी से ए I/L, बी से सी I/L, सी से बी I/L, सी टू डी 3/4 I/L, 3/4 4I है तो 4I हमने 3 कर दिया, और CB के लिए क्या था, CB के लिए यहाँ 3I था, तो 3I/L मैंने 3 किया, तो 3/3 या 4I/4 कर दिया, तो हाफ हाफ इसमें हो गया, तो ये कोई दिक्कत नहीं है, ये आप पहला स्टेप आपने कंप्लीट कर लिया। तो पहले स्टेप से जो रिजल्ट आया उसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं, तो यहां पर आप लिखोगे दिस इज योर 1/3, दिस इज योर 2/3, ये पॉइंट यहां पर आ गए, और यहां पर कितना होगा, हाफ हाफ, ये आपके डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर डिसाइड हो गए। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन 1/3 2/3 ये हो गया, 1/3 BA के लिए है और 2/3 जो है आपका BC के लिए है, हमने ये कर दिया, और हाफ हाफ दोनों का है, तो ये आपका काम माजरा साफ हो गया। अब सवाल आता है स्टेप 2 में, आप ध्यान दीजिएगा कि जो भी मोमेंट है उसकी एक डायरेक्शन और उसका एक आप साइन लेके चलोगे। अगर आप मान लीजिए क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेके चलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज आपका नेगेटिव हो जाएगा, अगर आप एंटी क्लॉक को पॉजिटिव लेके चलोगे तो क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज नेगेटिव हो जाएगा। तो यहां पर हमने अज्यूम जो किया है स्टेप नंबर 2 में, स्टेप 2 फिक्स इन मोमेंट। फिक्स इन मोमेंट में क्या है कि इफ दिस इज क्लॉकवाइज दैट इज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज क्या है, दैट इज नेगेटिव, ये साइन लेके चल रहे हैं। अब आप ये सोचोगे कि ये जो सर ये बताइए कि हम इसको इसकी डायरेक्शंस को कैसे लेके चलें, किस तरह से कोई भी चीज होगी तो उसकी डायरेक्शन किस तरह, मोमेंट का डायरेक्शन कैसे ले। तो आप एक काम करो कि आप यहां पर जैसे मान लीजिए ए पॉइंट है तो आप एक डाउन की तरफ आप ले आए इस तरह, तो दूसरा क्या होगा, इसके इस डायरेक्शन पे ऐसे जाएगा, ठीक है। फिर तीसरा क्या होगा, इसके डायरेक्शन इस तरह आएगा, चौथा क्या होगा, इसके अपोजिट इस तरह आएगा, पांचवा क्या होगा, इसके डायरेक्शन में आएगा, छठवां क्या होगा, इसका डायरेक्शन इस तरह होगा। अब आप ये देख लो कि डायरेक्शन करने का तरीका क्या है। अगर आपने इसको डाउन किया तो दूसरा उसके अपोजिट में डाउन, आपने फिर इसके अपोजिट में जाएगा, फिर ये, तो इसका डायरेक्शन क्या है कि इफ यू स्टार्ट फ्रॉम एनी पॉइंट, मान लीजिए कोई आपका इस तरह से कोई भी चीज है, सपोर्ट मान लीजिए ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये फिक्स है, जो भी है, अगर मान लीजिए सिरा अगर आपका खाली भी है तो आपने ऐसे मांगा तो दूसरा डायरेक्शन क्या ऐसे हो जाएगा, ये माना तो इसका ऐसे हो जाएगा, इसका ऐसे हो जाएगा, इसका इस तरह और इसका इस तरह। तो अगर मान लीजिए ओवरहैंग आपका है तो यहाँ पर क्या है, 0 आ जाएगा, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है लोड आया है वो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि क्लॉकवाइज होगा, ये निगेटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा, ये निगेटिव आ जाएगा, फिर ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ये डायरेक्शन को शो करना है और ये आपको दिमाग में रखना है। बाकी बाद में हम करेंगे कि उनका नेचर क्या है, स्ट्राइकिंग या हॉगिंग के हिसाब से हमारे लिए वो पॉजिटिव और निगेटिव ओवरऑल में देंगे। तो ये काम आपका हो गया। स्टेप नंबर 2 में आ गए हैं। स्टेप नंबर 2 में आएंगे तो MAB
ए बी, ए टू बी क्या होगा, ये किस डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए नेगेटिव होगा। डब्ल्यू ए बी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो डब्ल्यू क्या है आपका, डब्ल्यू कितना है 8, और ए कितना है, ये 1 मीटर लग रहा है तो इसलिए 2 मीटर हो जाएगा। तो ए बराबर 2 और बी बराबर 1 का, और यहां टोटल 4 स्क्वायर, सॉरी ये 3 मीटर है, दिस इज 4 मीटर, तो ये 3 मीटर, ये 1 मीटर है। तो A इक्वल्स टू 3 मीटर, A इक्वल्स टू 3 मीटर एंड B इक्वल टू 1 मीटर। तो A 8 माइनस 8 इंटू 3, 8 इंटू A B स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर, तो कितना हो गया ये, माइनस 24 अपॉन 16, ठीक है, 24 माइनस 1.5। यहां देख ले 8 किलो न्यूटन है तो 8 ही है, तो 8 24, 24 डिवाइडेड बाई 16, तो ये हो गया आपका 4 को 16, 4 छंग 24, 2 दूनी 4, 2 तीन 4, 3 माइनस 1.5 आ गया। तो दिस इज योर माइनस 1.5। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा एम बी ए आप कर लो, एम बी ए क्या होगा, उसी फार्मूला आ जाएंगे, माइनस डब्ल्यू ए, यहां पर ए कितना है, ए इक्वल टू 1, बी कितना है आपका 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर, डब्ल्यू कितना है, यहां पर ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो ये प्लस 8 1 इंटू 9 डिवाइड बाई 16, तो दैट इज 4.5। इसको यूनिट लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, किलो न्यूटन मीटर, ये सही है। आप एक बार चेक कर लो इसको। W मींस W इधर से लिखोगे W A B स्क्वायर, ए क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, B आपका 3 हो जाएगा, तो प्लस 8 इंटू 1 इंटू 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर, दैट इज 4.5। इतना समझने आपको आ गया। तो यहां क्या करोगे आप, यहां पर आप प्लस 4.5, अब आप यहां पर चले आओ, दिस पॉइंट ए मिडिल पे है, तो एम बी सी, एम बी सी की डायरेक्शन किधर है आप देखो, एम बी सी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए नेगेटिव है, माइनस डब्ल्यू एल बाई 8, तो माइनस डब्ल्यू कितना है 10 इंटू एल इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई 8, तो इसको हमने 2 से काट दिया, 4 आ गया और ये 5 आ गया, तो माइनस 15 बाई 4, माइनस 4 3 12, 12 3 15, 3 4 7 28, 4 ठीक है, 4 5 20, 4 7 28, 28 30, 12 3 15, माइनस 3.75। सो दिस इज योर माइनस 3.75, और ये क्या हो जाएगा, प्लस उसी तरह से 3.75, एंड एम सी बी, दिस इज एम नॉट बी सी, सॉरी एम बी सी, एम बी ए और एम बी सी तो निकाल चुका हूं मैं, एम ए बी, सॉरी एम ए बी कैसे निकाला मैंने, एम बी ए होगा ये, दिस इज योर बी ए एंड दिस इज योर एम बी सी, दिस इज सॉरी एम, दिस इज योर एम ए बी, ये तो सही है, ये इसको कहां कर रहे हैं, एम ए बी एंड एम बी सी, एम बी ए सॉरी बी, और ये क्या हो गया, एम बी सी एंड एम सी बी, बी सी
ऐसा है, बी सी, बी टू सी, बी टू सी एंड सी टू बी, दिस इज सी बी, दिस इज योर प्लस डब्ल्यू एल बाई ए, दैट इज प्लस 3.75 किलो न्यूटन मीटर, आप लिख सकते हो किलो न्यूटन मीटर। तो यहाँ पर 3.75 ये सही हो गया। अब आप नेक्स्ट आओ तो यहाँ क्या होगा, एम एम सी डी इक्वल्स टू ए डायरेक्शन कितना हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज, माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12 होगा। तो माइनस क्या हो गया, माइनस 4 इंटू एल इक्वल टू 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12, 3 दैट इज माइनस 3 आ गया, ठीक है। और एम डी सी कितना होगा, प्लस 3 दैट इज प्लस डब्ल्यू प्लस 4 इंटू 3 स्क्वायर डिवाइड बाई 12, दिस इज प्लस 3। तो यहां पर हो जाएगा आपका माइनस 3.0 और ये प्लस 3.0, ठीक है। ये आपको इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां ध्यान देने की जरूरत है कि इस पैटर्न में जो यहां पर 3 लिखा हुआ है, यहां 3 नहीं होना है, यहां तो क्या होना है, 0 होना है। तो 0 होने के लिए क्या करेंगे, यहां माइनस 3.0 का समावेश करना पड़ेगा, माइनस 3 करना पड़ेगा। जब आप माइनस 3 यहां करोगे तो यहां क्या हो जाएगा, यहां इसका आधा ट्रांसफर होगा क्योंकि मोमेंट का, तो माइनस 1.5 यहां आ जाएगा। और कहीं इस तरह की टेंडेंसी होनी है, नहीं होनी है, तो आप एक लाइन खींच लो पहले, उसके बाद फिर अनबैलेंस मोमेंट को हम लोग देखेंगे। पहले इसका समायोजन हम लोग कर लेते हैं। तो यहां समायोजन में क्या होगा आपका, दैट इज माइनस 1.5 प्लस 4.5 माइनस 3.75 प्लस 3.75 और यहां बदल के क्या हो गया, माइनस 4.5 और यहां क्या हो गया, 0। अब ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिए क्या चीज है, यहां पर क्योंकि 0 होना ही होना है, इसलिए इसको हमने माइनस 3 यहां पर 8 किया, तो इधर क्या आ जाएगा, 1.5 से ट्रांसफर हो गया और यहां पर 4.5 4 हो गया और यहां पर 3.75 माइनस 3. ये चीज रहेगा, ये चीजें हमारे पास आ गई। अब आपको करना क्या है, यहां देखना है कि अनबैलेंस मोमेंट क्या है। अगर आप देखिए कि यहां पर अनबैलेंस मोमेंट क्या है, पहले या इस यहां दोनों सिरे पे अनबैलेंस मोमेंट है, तो आप देखो यहां जोड़ो, तो 3 पॉइंट अनबैलेंस मोमेंट क्या है, जैसे मान लीजिए सी पर अनबैलेंस कितना है, सी पर अनबैलेंस मोमेंट, दोनों का जोड़ 0 होना चाहिए। तो यहां पर क्या है आपका अनबैलेंस, दैट इज प्लस 3.75 है और माइनस 4.50 है। तो इसमें जोड़ने पे कितना आएगा, आप देखो 0 5 आ गया यहाँ और यहां से 4 माने 14 7 7 14 7 आ गया और 0.75 आ गया, माने 0.75 का अंतर है, 0.75 का अंतर है। 75 में इतना जोड़ देंगे तो ये किस डायरेक्शन में माइनस आया, तो इसका मतलब आपको प्लस चाहिए, 0 हो जाए, 0.075 करना पड़ेगा। तो 0.75 जब आप करोगे तो 0.75 उनके डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के हिसाब से डिवाइड होंगे। तो आपके 0.75 आपका जो आया है उसका आप हाफ कर लोगे तो 0.375 आ जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, क्योंकि ये इसको प्लस में आना है इसलिए प्लस 0.375 प्लस 0.375, यहां 0 ही रहेगा, ठीक है। ये आपको समझ में आया 3.75। अब यहां पर देखो क्या हो रहा है, माजरा यहां पर क्या मसला है, यहां तो हाफ हाफ हमने कर दिया, यहां पर देखिए 4.375 यहां भी है, तो 4.5 माइनस 3.75 यहां भी है, तो यहां पर आपका आ गया है 0.75। तो 0.75 क्या है, प्लस में आया, इसलिए ये माइनस में होगा और यहाँ 1/3 और 2/3 में डिवाइड होगा, तो दिस डिवाइडेड बाई 3
0.25, दिस इज 0.25, ये किस में होगा, माइनस में, -0.25 -0.5, ये आपका हो जाएगा। और यहां पर ये आप ध्यान दो, अब यहां पर जो आपने इसको अनबैलेंस को बैलेंस किया है, अनबैलेंस को बैलेंस किया है, तो अब हो क्या इनमें धड़कन सी, फ्रीक्वेंसी कुछ हो रही है, ये उत्साहित हो रहे हैं, उत्सर्जन सा हो रहा है, तो इनके आस पड़ोस में मोमेंट का ट्रांसफर होगा। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा इसमें 0.25 का, आपका कितना हो जाएगा 0.25 का आधा, दैट इज 0.125, दैट इज निगेटिव। 25 का आधा कर लो, 0.25 का आधा 0.125 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज 0.25 माइनस में आ जाएगा। अब फिर यहां से भी ट्रांसफर होगा, यहां से भी होगा, ये और ये दोनों ट्रांसफर करेंगे, ये करेगा -0.25 और ये 0.375 का हाफ करेगा, 0.375, दिस इज 1875, दिस इज प्लस 0.1875 यहां जाए, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया आपके, यहां डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, यहां हो गया। अब ये जो यहां पर पॉइंट है, इस पॉइंट पे ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आएगा 0.3, तो एक लाइन आप खींच लो, यहां एक लाइन खींच लो, तो यहां 0, यहां आपका प्लस 0.375, ठीक है, इस पॉइंट पे। और यहां कितना हुआ, यहां पर आप देखो, यहां पर कितना हुआ देख लेते हैं हम लोग, दिस हाउ मच दिस इज कमिंग, सॉरी दिस इज 4.5, एक लाइन खींचनी पड़ेगी तब क्लियर होगा हमारा। हम यहां पर एक लाइन खींचेंगे, ये है आपका, तो हम इसको जोड़ेंगे तो यहां क्या हो जाएगा, यहां पर कितना हो जाएगा, लेट अस सी हाउ मच दिस, 1 by 1 करते हैं, इसी में थोड़ा टाइम लग रहा है, दैट इज 4.5 minus 0.375, this is coming 4.125 minus 4.125, यहां आ गया। अब ये देखते हैं ये कितना आता है, 3.75 प्लस 0.375 माइनस 3.875 आया, दिस इज कमिंग प्लस 3.875 यहां पे। अब फिर ये तीसरे वाले पॉइंट पे देखें कितना आ रहा है, यहां कितना आ रहा है 3.75 प्लस 0.5 माइनस 0.1875, this is 4.0625 minus 4.0625 और यहां पे कितना आ रहा है, दैट इज 4.2, ये आ रहा है। और यहां पे कितना आ रहा है 1.5 minus 1.25, this is coming 1.5 plus 0.125, 1.625, this is minus, this is plus, minus 1.625, 6। यहां जरा ध्यान दीजिएगा, ये वैल्यूज आई है हमारे पास, ये इस लाइन में 1.625, 4.25 माइनस 4.0625 और यहां पर 3.875 माइनस 4.125 और यहां 0 आया है। अब यहां पर अनबैलेंस मोमेंट आपके दिखाई पड़ेंगे, तो उनको हम देख रहे हैं कि आपके जो बैलेंस मोमेंट है उनका भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो यहां पर पॉइंट आप सी पे देखोगे तो कितना आ रहा है, वैल्यू देखते हैं, सी पे आएगा आपका 3.875,
875 minus 4.125. दिस इज कमिंग 0.25 का अंतर आ रहा है, तो 0.25 माइनस में आ रहा है इसलिए प्लस करेंगे, तो 0.25 का हाफ कर देंगे आप तो 0.125 प्लस में आएगा। दिस इज योर प्लस 0.125 एंड दिस इज प्लस 0.125। ये यहां पर आपका बैलेंस करने के लिए आपको 0.25 माइनस का अंतर आ रहा है, इसलिए 0.125 इधर पॉइंट के डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के हिसाब से हमने यहां कर दिया। अब यहां दूसरी जगह पर आप आओ, यहां देखो कितना अंतर आ रहा है। यहां पर आपका आ रहा है 4.25 माइनस 4.0625। दिस इज कमिंग 0.1875, तो 1875 पॉजिटिव आ रहा है डिवाइडेड बाई 3, 0.0625 पॉइंट माइनस में 0.0625 और यहां पर आ गया इसका 2 टाइम्स कर देंगे, ये आ गया 0.125। दिस इज कमिंग माइनस 0.125। यहां पर कितना है ये आप यहां पर फाइनल कर लीजिए, यहां पर आप फाइनल करने की कोशिश की जाए। तो ये हो गया आपका 0 और ये आपका माइनस 4.0 और ये आपका 4.0 हो जाएगा। 5 5 10, 8 7 2 9, 1 10, 8 1 9 10, ये 4 हो गया और ये कितना हो जाएगा 4.6025, 4.0625 प्लस 0.125, दिस इज कमिंग 4.1875, 4.1875, दिस इज नेगेटिव एंड हाउ मच दिस 4.25 में से ये घटा दूं मैं 4.25 माइनस 4.25। एक प्रक्रिया और करना पड़ेगा 6025। एक प्रक्रिया आप और कर सकते हो इसमें, चाहे तो ये डिस्ट्रीब्यूशन को हम यहाँ रोक लें यहाँ पर, या इसको डिस्ट्रीब्यूशन को आगे करें। इसलिए मैं चेक कर रहा हूं, अगर ये बराबर आ जाएगा तो हम इसको छोड़ देंगे। 4.25 माइनस 0.0625 4.1875 ये आ रहा है, इसलिए यहां रोक दिया हमने। यहां प्लस 4.1875 और इस पॉइंट पे माइनस 1.625। ये आपके फाइनल मोमेंट इसलिए कर रहा हूं मैं क्योंकि अब आगे हम यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन को यहाँ रोक दिया। नहीं चाहते तो इसको यहाँ हाफ करते, फिर इसको हाफ करते, इसको हाफ करते, लाइक दिस। लेकिन यहाँ पर हमने इस प्रक्रिया को रोक दिया है क्योंकि यहाँ पर लगभग 4 आ रहा है, ये दोनों बराबर सब आ रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग फाइनल मोमेंट ले रहे हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने फाइनल मोमेंट को ले लिया है। अब यहाँ पर आप इसको मिटा के फाइनल मोमेंट को यहाँ लिख लीजिए। फाइनल मोमेंट को हम लोग लिख लेते हैं। फाइनल मोमेंट क्या है, अगर हम डायग्राम के रूप में देखें यहाँ पर मान लीजिए ड्रा करें, ये 4 मान लीजिए आपका आ गया, फिर ये 3 आ गया, फिर ये 3 आ गया। मान लीजिए पॉइंट हम ले लेते हैं, दिस इज योर पॉइंट फिक्स का है, सपोज करिए ये सिंपली सपोर्टेड का है, ये भी सिंपली सपोर्टेड का है, सपोज करिए दिख रहा होगा, और ये भी आपका सिंपली सपोर्टेड का है। तो यहाँ पर आपके जो मोमेंट आए हैं वो आप मैं लिख दे रहा हूं। तो यहाँ पर आपका मोमेंट जो आया है -1.625, ठीक है। दूसरा 4.1875 और तीसरा जो है 4.0 और चौथा जो है 0। ये हम लिख रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव करके, तो ये मोमेंट्स हमको मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर फ्री बॉडी मोमेंट ड्रा करेंगे तो अब यहाँ इनके कैरेक्टरिस्टिक को हमको देखना पड़ेगा।
तो यहां पर जो लोड है उनका आप चाहे तो पहले आप फ्री का ड्रा कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, फ्री वेट फ्री इंड मोमेंट्स का डायग्राम ड्रा करने के लिए। अब 0.1625 दिस इज कमिंग नेगेटिव। तो यहां पर ये दिस इज गोइंग लाइक दिस इज साइडिंग दिस इज दिस वे। तो 1.625 वी आर गेटिंग नेगेटिव। तो यहां पर हम लोग इस पॉइंट पे आ जाएंगे, मान लीजिए यहां पर आ गया, दिस इज 1.625 और यहां पर कितना आया 4 पॉइंट, इसका 4 पॉइंट मान लीजिए यहां आया 4.185 1875 और फिर ये 4 आ गया थोड़ा सा नीचे हल्का सा और ये 0 हो गया। तो हमारा जो डायग्राम होगा वो कुछ इस तरह से होगा। देखिए आप करीब पैरेलल, फिर ये 0, दिस इज योर 4.0। अब आप ये क्वेश्चन करोगे कि आपने इसको 1.65 को ऊपर नेगेटिव क्यों रखा। नेगेटिव इसलिए कि इसका नेचर क्या कर रहा है, इसका नेचर क्या कर रहा है, इसको फॉगिंग कर रहा है। अगर ये ऊपर की तरफ करता तो हम पॉजिटिव लेते। इस तरह से यहां पर भी देखोगे आप, ये नीचे की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है, ये भी नीचे की, इसलिए सारे मोमेंट जो है नेगेटिव आपके आएंगे। तो दीज आर द नेगेटिव मोमेंट, दीज आर द नेगेटिव मोमेंट, हम लिख नहीं, दीज आर द नेगेटिव मोमेंट। अब आप क्या करोगे, इसमें सुपर इंपोज करोगे इस मोमेंट का। तो इसमें क्या होगा, ये जिस पॉइंट पे है, मान लीजिए ये पॉइंट पे 1 मीटर पे आपका ये लोड लग रहा है इस पे, तो इस पॉइंट पे आप आ जाइए और वहां पर क्या करेंगे, डब्ल्यू ए बी बाई एल करेंगे। दैट इज योर फ्री मोमेंट जो आएगा। तो डब्ल्यू कितना है आपका 8 है और ए बराबर कितना है 3 है, 1 है डिवाइड बाई 4 है, 2 कट गया 6 आ गया। तो ये 6 आपको इस पॉइंट पे मिलेगा जो कि आपका ये 6 पॉइंट। तो ये कैसे ड्रा होगा, इस तरह से ये आपका 6 हो जाएगा। दिस इज योर 6 किलो न्यूटन मीटर, यहां पर 6 हो जाएगा। अब यहां पर दूसरी तरफ से देखोगे तो क्या होगा, WL/4 होगा ये दूसरा वाला यहां पर, दैट इज 10 into 3/4। तो आप काट दीजिए इसको, ये 2.5 हो गया और ये 7.5। सो दिस इज 7.5 बीच में आएगा आपका, दिस इज योर 7.5, थोड़ा इससे ऊंचा रहेगा आपका और इसका डायरेक्ट ये इस तरह से ड्रॉप हो जाएगा। दिस इज योर बेंडिंग मोमेंट, दिस इज योर 7.5। ये आपका पॉजिटिव जो बचेगा ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव आपका आएगा और ये आपका नेगेटिव आएगा, ये आपका नेगेटिव आएगा। और यहां पर जो WL²/8 है, तो WL²/8 आप निकाल लो तीसरे में, WL²/8 इक्वल्स टू आपका 4 into 3²/8, ये 2 हो गया 9/2, दैट इज 4.5। तो यहां पर इसके मिडिल में आपका 4.5 ये इस तरह से, ये आपका 4.5 किलो न्यूटन मीटर यहां पर हो जाएगा। दिस इज योर 4.5, दिस इज योर पॉजिटिव यहां हो जाएगा और आपका ये BM बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यहां आपने ड्रा कर दिया। दिस इज योर BMD। अब आप यहां ध्यान दोगे, यहां पर आप ध्यान दोगे कि आपने फिक्स मोमेंट ड्रा किया और फिक्स के बाद जो है इसमें फ्री जो मोमेंट है उनको WAB/L, WL/4, WL²/8 की वैल्यूज को वहां रख करके पॉजिटिव के रूप में आपने इसको देखा और इन वैल्यूज को इस तरह से आप लिखते। तो आपका जो मोमेंट डायग्राम हुआ वो कुछ इस तरह से, दिस इज योर नेगेटिव 4.875,
this is your positive, this much is positive, 7.5 kilonewton, this is your 4 and this is your 4.5 kilonewton in this second degree का आपका इस तरह से आ गया। दिस इज पॉजिटिव, ये आपका डायग्राम हो गया, दिस आपका है एंड दिस इज योर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो यू कैन ड्रा दी डायग्राम लाइक दिस। तो ये डायग्राम आप इस तरह से बना सकते हैं। तो ये काम जो है आप कूल माइंड से अच्छे से इसको कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आप कहीं पर भी किसी पॉइंट पे, जहां पर ये पॉइंट है, यहाँ कहाँ जीरो होगा, तो उनके इक्वेशंस को, फ्री और फिक्स के इक्वेशंस को रख करके आप निकाल सकते हैं। यहाँ रिएक्शंस निकालना है तो रिएक्शंस भी आप निकाल सकते हैं। तो दूसरे स्टेप में आप इनके रिएक्शंस को भी निकाल सकते हैं। क्योंकि ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा इसलिए हम यहाँ पर रोक रहे हैं, लेकिन इसके दूसरे पार्ट को हम लोग दूसरे लेक्चर के द्वारा कवर कर देंगे। तो यहाँ पर रोक रहा हूँ, इसी कंटिन्यूएशन में हम इसके शियर फोर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो अभी इसको हम यहाँ रोकते हैं और थैंक यू फॉर अटेंडिंग क्लास। नेक्स्ट में हम लोग आपसे बात